Welcome to JEET, JEE and NEET PYQ series by Amit Ji. If you want to understand how actually examiners think, then solving previous year questions is the most powerful strategy. So pause the video, attempt the question and solve it together. आज का सवाल है, एज पर गिवन फिगर्स टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स k and 2k are connected to mass m. If the period of oscillation in figure A is 3 seconds, then the period of oscillation in figure B will be √x second. इस तरह के प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट हमें जानना है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो ये है कि अगर स्प्रिंग अगर सीरीज में कनेक्टेड रहे तो उसका जो के इफेक्टिव होता है वो होता है 1/k इफेक्टिव डैश इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। और अगर स्प्रिंग अगर पैरेलल में कनेक्टेड रहे, है ना, और मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग का कांस्टेंट k1 है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट ये k2 है, तो पैरेलल के लिए क्या होगा, के इफेक्टिव क्या होता है, k1 प्लस k2 होता है। तो आइए सबसे पहले हम सीरीज के लिए जो के इफेक्टिव है वो निकालते हैं। तो क्योंकि यहां पे k1 क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, और k2 क्या है, 2k है, इसलिए जो 1/k इफेक्टिव वो क्या हो जाएगा, 1/k प्लस 1/2k, यानी k इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2k/3। उसी तरह से जो k इफेक्टिव होगा फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वो क्या हो जाएगा, k इफेक्टिव डैश इज इक्वल टू k1 प्लस k2 यानी k प्लस 2k, है ना। उससे जो हमारा k इफेक्टिव आएगा वो क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा। अब आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2π√m/k। और हमें पता है कि सीरीज के लिए, है ना, क्योंकि हमें k इफेक्टिव पता है तो सीरीज के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, 2π × m/2k/3, क्योंकि ये 2k/3 हमने कैलकुलेट किया है ना के इफेक्टिव फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। उसी तरह से पैरेलल के लिए 2π √m/3k हो जाएगा, क्योंकि हमने पता है कि पैरेलल के लिए जो के इफेक्टिव वो क्या है, 3k है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टीएस है, जो सीरीज में जब जो स्प्रिंग है वो कनेक्टेड है उस समय टाइम पीरियड क्या है, 3 सेकेंड है, तो इसका मतलब टीएस क्या है, 3 सेकेंड है। और जब पैरेलल में स्प्रिंग कनेक्टेड है तो उस समय टाइम पीरियड क्या है, √x है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन 1 है उसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से, और हम यूज करते हैं जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो TS/TP क्या हो जाएगा, 2π से तो 2π कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 3/√x इज इक्वल टू √3m/2k × 3k/m हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर यानी जो वैल्यू ऑफ x होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।